नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, कलकत्ता पुलिस ने सेंट्रल फोर्स के साथ में अभिषेक बनर्जी के घर में रात को ताला तोड़कर छापेमारी की है और ममता दीदी सदमे में है। इस विषय में बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है और इन्होंने जो क्रूरता की थी एक तरह से उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और भाई, जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा आज के वीडियो से। जो वेस्ट बंगाल की पुलिस से हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती थी ना ममता दीदी के राज में, उन्होंने बहुत बड़े बड़ी छापेमारी शुरू कर दी है, बहुत बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और रात दिन सीआईडी वेस्ट बंगाल की और एसटीएफ रात दिन छापेमारी कर रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जो जो गलत काम कर रखे थे उनमें बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं। रात को अभिषेक बनर्जी के घर पे कलकत्ता पुलिस और सेंट्रल फोर्स पहुंची। रात को 3 बजे दरवाजा खटखटाया। अभिषेक बनर्जी डर गए, उन्होंने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने अभिषेक बनर्जी का दरवाजा तोड़ा और दरवाजा तोड़ के पुलिस घर के अंदर गई, तलाशी ली, पूरे घर की सघन तलाशी ली। और जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी, ममता दीदी मौके पे आई। पहले भी जैसे मुख्यमंत्री थी ना, जब भाग के ममता दीदी मौके पर आती थी, फाइल छीन ले जाती थी ईडी सीबीआई से। इसी तरह से, क्योंकि वो जो नशा था ना मुख्यमंत्री का, वो अभी उतरा ही नहीं है। ये जो 6 महीने तक नशा रहता ना बाद तक, ममता दीदी ने सोचा वही पुलिस है जो कल तुम्हारे इशारे में नाचती थी। रात को ही अभिषेक के घर पे आई, लेकिन वहां का जो मंजर बदला हुआ था ना, पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही और ममता दीदी बगैर कुछ बोले वहां से वापस चली गई। यानी वही ममता दीदी जो सेंटर की एजेंसियां थी, ईडी सीबीआई एनआईए, उनको घुसने नहीं देती थी, उनके हाथ से फाइल छीन लिया जाती थी, वो कोलकाता पुलिस के सामने रात को बिग्गी बिल्ली बनकर वापस चली गई अपने घर पे बगैर कुछ कहे। नहीं तो दाड़ती थी, फाइल छीनती थी। ये सारे देश ने देखा इस चीज को। लेकिन सत्ता बदलने के बाद इतना फर्क आ जाता है, इस तरह से बदल जाते हैं और इतने डर जाते हैं। क्योंकि अब जो कलकत्ता पुलिस है, वेस्ट बंगाल पुलिस है, दिन रात मेहनत कर रही है। पुलिस वही थी, ममता के राज्य में वही पुलिस थी, पुलिस अभी शिवेंदु के राज्य में वही है। लेकिन क्या है, अब शासन बदल गया है, प्रशासन तो वही रहता है। शासन बदलने के बाद शासन का जो मुखिया होगा, जिस तरह से वो काम लेगा पुलिस से, पुलिस वैसे ही काम करेगी। ममता के राज्य में कई बड़े बड़े कांड हुए बंगाल में। आरजी मेडिकल कॉलेज वाला हुआ, नगर निगम में जो भर्ती घोटाला, अध्यापक घोटाला, इसमें पादरे बैठी रहती थी एजेंसियां बंगाल की, कार्रवाई नहीं होती। क्यों? जो बड़े लोग थे ना बंगाल के, जो सरकार चलाते थे, वो शामिल थे उस मामले में, इसलिए मामले को रफा दफा किया जाता था। अब जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु, उन्होंने कड़ा आदेश दे रखे पुलिस को, अभी सख्त कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो गलत आदमी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद खलबली मच रही है टीएमसी के सारे कुटबे में। एक टाइम था जो ममता दीदी के पास 28 सांसद होते थे, लेकिन अब 8 बच रहे हैं। धीरे धीरे सारे छोड़ छोड़ के भाग गए हैं। जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन 80 विधायकों में से टूट का अलग चले गए थे, करीब 60 के करीब। ऋतवर्थ जो है वो उनके नेता है, उन्होंने स्पीकर में दे दिया जी विपक्ष का नेता मैं हूं, मेरे पास बहुमत है। विधानसभा स्पीकर ने उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दिया। जो विधानसभा में कमरा था नेता विपक्ष का, वो भी दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी है और उसकी जो टीम, जो बची खुची टीम है ना, वो हाईकोर्ट भी गई इस मुद्दे को लेकर के, अजी रोक लगाओ। ममता दूसरे को चाह रही थी स्पीकर बनाना, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, अगली रोक नहीं लगेगी, अगली सुनवाई करेंगे। यानी कि ममता दीदी को झटके में झटका मिल रहा है। जो जो ममता दीदी खास भाग करते हैं, वो सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं पार्टी को, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, जो पहले बीजेपी में होते थे, वो अब ममता दीदी के साथ खड़े हैं। उनकी मजबूरी है भाई। क्यों खड़े हैं? बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया और कोई भी आ सकता है, लेकिन कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। इसलिए चाटुकारिता
कर रहे दीदी की, अगर हम साथ नहीं छोड़ रहे, क्यों? मजबूरी होगी, बीजेपी ले नहीं रही। बाकी जो सांसद और विधायक है उनको पता है बीजेपी में जाने मौका मिल जाएगा, इनके लिए स्पष्ट बना कर दिया बीजेपी हाईकमान ने। और ईडी की जो रेड है ना, वो दिन पर दिन हो रही है, कि कभी किसी विधायक पर, कभी किसी और जो अक्षेत्रीय नेता था उस पर। और अभिषेक बनर्जी का जो पीए है ना, उसको तलाश करते हुए रात के 3 बजे कलकत्ता और सेंट्रल फोर्स अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची कालीघाट पे। पुलिस को लोकेशन मिल गई। अभी सुमित राय जो पीए थे अभिषेक बनर्जी के, कि उसकी मोबाइल की लोकेशन अभिषेक बनर्जी के घर में आ रही है, उसको गिरफ्तार करना था, इसलिए रात के 3 बजे छापेमारी की। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ अंदर गई, तलाशी ली। और एक और है मदन मित्रा, पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं ये, इसके 7 ठिकानों में रेड की ईडी ने। इन्होंने क्या किया था, नगर निगम के अंदर 125 जो नियुक्ति थी ना, वो पैसे लेकर, सोना लेकर के, यानी लालू प्रसाद तो जमीन लेकर भर्ती करता था, इन्होंने सोना और पैसे लेकर भर्ती किए निगम में, जो कि नियुक्ति के लायक नहीं थे। क्यों? राज इनका था, कुछ भी करारते, कोई पूछने वाला नहीं था। अध्यापक घोटाला हुआ और कई बड़े बड़े घोटाले, कोई पूछने वाला नहीं था। 15 साल से सत्ता की जो डोर थी वह ममता दीदी के हाथ में थी, और सत्ता के जो सारे फैसले, सरकार के जो सारे फैसले थे, वो अभिषेक बनर्जी करते थे, यानी सारे आदेश वही से होते थे। और यही नतीजा है, अब वहां की जनता, वहां का प्रशासन भी तंग था, और ममता को वहां की जनता ने समेट के एक साइड में बैठा दिया। और वही पुलिस जो कुछ नहीं करती थी, कुछ बोलती नहीं थी, वही पुलिस अब रात के टाइम छापेमारी कर रही है। ममता भी देख रही है, जाती भी है मौके में, लेकिन बगैर कुछ बोले चुपचाप लेट के आ जाती है। क्यों? उसको पता था, अगर अब यहाँ पहले वाली हरकत की, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, साथ के साथ पुलिस साथ में माला पहना देगी, और माला पहन के कानूनी कटघरे में खड़ी कर देगी। अब टीएमसी के जो बचे खुचे लोग भी है ना, जो एक दो बच रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, अभी ममता दीदी के साथ है, उनका भी कोई विश्वास नहीं है किस टाइम वो भाग जाए और किस टाइम हो जाए। और जो कलकत्ता पुलिस है ना, अभिषेक बनर्जी के बेडरूम तक की तलाशी ली है। वहां जो कांड थे ना, सारे राज थे, वो भी उजागर कर दिया, उठा लिए अपने साथ में। ये सूत्र बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कई मीडिया जो सोशल वाले हैं उन पर भी बात इस तरह आ रही है। और इस तरह के अभी कई कांड और खुलेंगे, इसमें पुलिस लगी हुई है, रात दिन मेहनत कर रही है। वेस्ट बंगाल पुलिस, वहां की सीआईडी, वहां की एसटीएफ जो एजेंसियां है, और कई जो पुलिस अधिकारी ना, जो ये खास होते थे, कई तो नप लिए और कई आगे नपाएंगे। और ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी दोनों सदमे में है। जब पुलिस रात में छापेमारी करी थी, मीडिया पहुंच गई वहां पे, मीडिया ने सवाल किया ना, तो एकदम से अभिषेक बनर्जी बौखला गए थे, और उल्टी सीधे बातें करने लगे। अभी जांच एजेंसी घुसे, मैं जवाब ले लूंगा, आप जांच एजेंसी नहीं, मैं जांच एजेंसी नहीं, इस तरह की बातें करने लगे। यानी कि जब सत्ता में थे, जब तो शेर थे, और जब सत्ता हाथ से चली गई तो इतने डरपोक हो गए, इतने डर गए कि रात ने सरकारी अधिकारी आते, पुलिस आती है इलाके की, तो डर के मारे दरवाजे खोलने बंद कर दिए। पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर तलाशी लेनी पड़ी। वही पुलिस जो आगे पीछे घूमती थी, उसी पुलिस ने दरवाजा तोड़ा रात के टाइम और घर की तलाशी ली। और उसी पुलिस से डर करके अभिषेक बनर्जी ने दरवाजा नहीं खोला, जबकि वो जो मौके में अधिकारी हुए उनको अच्छी तरह से पहचानते हुए, लेकिन क्या था, डर है। इस तरह की बातें आगे फिर शेयर करते रहिए। इस वीडियो को भाई आखिर तक देखकर ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जय देशवासियों।